तो जैसे कि आपने देख लिया कि आपकी बीट बहुत ही लो क्वालिटी साउंड करती है और उसमें बिल्कुल भी पावर नहीं होती है, तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप FL Studio के अंदर आपके बीट्स या फिर आपके किसी भी सॉन्ग को एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी वे से। बस आपको एक ही काम करना है कि मैं जो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ बस उनको फॉलो कर लेना, एक भी चीज मिस आउट मत करना। और उसके बाद अगर आप ये चीजें कंटिन्यूसली अप्लाई करोगे आपके प्रोजेक्ट में तो आपके बीट एक्सपोर्ट होने के बाद बहुत ही बढ़िया साउंड करेंगे। तो चलिए गाइस सीधा चलते हैं FL Studio के अंदर एंड मैं आपको बताऊं कैसे आप एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बीट बनाने में दिक्कत आती है और अगर आप बीट बनाने में कमजोर हो तो आप मेरे जाके बीट ब्रेकडाउन के वीडियोस देख सकते हो। एनीवेज गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से बीट बना के रखी है एंड इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहली एक चीज कर लेनी है कि ध्यान रखना आपकी बीट जहां तक है वहीं तक उसको रखनी है। I mean कि अगर आपकी बीट यहाँ पे 65 और ऊपर यहाँ पे जो आपको नंबर बता रहा है यानी कि मिनट्स बता रहे हैं यहीं तक बीट है, इसके आगे आपका गलती से कोई भी एक पैटर्न या फिर कुछ ऐसा छूट ना जाए, बिकॉज जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो FL Studio जो है ये एम्प्टी पार्ट को भी उठा लेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि आपका जहां पे आपकी बीट खत्म हो रही है उसके बाद कुछ भी ना हो, यानी कि ऐसा छोटा सा भी पार्ट बाहर नहीं आना चाहिए। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको सबसे पहले आपके ऑप्शन पे चले जाना है एंड यहाँ से जाना है आपको ऑडियो सेटिंग में। ऑडियो सेटिंग में जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सैंपल रेट। तो आपको जो सैंपल रेट है आपका एकदम हाईएस्ट क्वालिटी पे रखना है। तो आप सोचोगे भाई यहाँ पे जो ये लास्ट वाला है उस पर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है ये 48000 वाले सैंपल रेट पे, तो इसको आपको चूज कर लेना है इस सैंपल रेट को। और मैं आपको भी इसी सैंपल रेट पे आपकी बीट को रखने बोलूंगा। तो आप भी तुरंत आपके FL Studio में जाके आपके सैंपल रेट को 48,000 जल्दी से कर लो। और उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपकी जैसे कि यहाँ पे बीट बन चुकी है, आपको जाना है फाइल्स में। फाइल्स में जाएगा तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है एंड यहाँ से आप सोचोगे भाई किस पे क्लिक करोगे, तो आपको किस पे क्लिक करो, आपको कोई टेंशन नहीं देनी है कि जो बीट आपको जिस फोल्डर में एक्सपोर्ट करनी है सबसे पहले उसका नाम रख लो। सपोज मैंने फायर नाम रख दिया इस बीट का एंड सेव करने का यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट टाइप में बताओ कि क्या करना है। तो प्रोजेक्ट टाइप में आपको रखना है फुल सॉन्ग। और अगर आप पैटर्न रखोगे तो भाई देखो ऐसे 4 पैटर्न 8 पैटर्न, तो अगर आप पैटर्न सेलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका पैटर्न में होगा। और टेल में आपको जो है यहाँ पे कट रिमाइंडर रखना है, बिकॉज कट रिमाइंडर में जहाँ पे आपका सॉन्ग खत्म होता है वहीं पे आपका सॉन्ग स्टॉप हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन बताएगी वेव, MP3, OGG, ये बहुत सारी चीजें है। तो भाई आपको बस इसमें से 2 ही चीजें काम आने वाले हैं, एक है वेव और एक है MP3। तो अभी आप इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि वेव अच्छी क्वालिटी है या फिर MP3। तो सिंपल सी बात है, वेव ही अच्छी क्वालिटी है। तो उसमें से आपको सबसे पहले वेव या फिर MP3, अगर आपको दोनों सिलेक्ट करना है तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप वेव सिलेक्ट करोगे तो इसके बाद जो है आपको वेव का जो बिट रेट है वो 24 बिट रेट पे ही रखना है, बिकॉज 24 पे ही सभी प्लेटफॉर्म पे चलता है। Spotify, YouTube, जो भी आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तभी पे 24 बिट ही चलता है। 32 बिट करोगे तो आपका जो ऑडियो है वो नीचे कंप्रेस हो जाएगा। अगर आपको MP3 फाइल भी आपकी कन्वर्ट करनी है, यानी कि एक साथ आपको वेव फाइल और MP3 भी निकालनी है, तो उसके बाद यहाँ पे MP3 का जो बिट रेट है उसको आप एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में रख दो, जो कि है 320 kbps। बस इतना करके जो है यहाँ पे आपको स्टेरियो में ही रखना है, मोनो में नहीं रखना है। और ये बाकी वाली चीजों को बिल्कुल भी मत छेड़ो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे जो रीसैम्पलिंग रेट है आपका, इसको आपको एकदम हाईएस्ट रखना है, जो कि है 512। जो इस सबसे लास्ट वाला है इसको आपको बस सिलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन होगा इसको आपको डीसेलेक्ट कर देना है सबसे पहली चीज। और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको बस आपको सिलेक्ट कर लेना है, इतना ही करना है। एंड इसका जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज गाइस इसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे ये वाला जो है स्प्लिट मिक्सर ट्रैक, तो ये कब काम आता है, जब भी आप आपके ट्रैक्स किसी मिक्स इंजीनियर को भेज रहे हो जो आपका सॉन्ग मिक्स मास्टर करेगा, या फिर आपके बीट को आपने किसी को सेल कर दिया। तो इसमें क्या होता है आपके सभी चीजें अलग अलग करके जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। बस ध्यान रखना जब भी आप आपके स्प्लिट मिक्सर को सिलेक्ट करोगे तो आप जो है MP3 को डीसेलेक्ट कर देना, बस वेव को ही सिलेक्ट रखना। और उसके बाद सभी साउंड्स के एक इंडिविजुअल एक ट्रैक बन जाएंगे एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में। और फिर उसको आप एकदम जिप फाइल करके जो है कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, और इवन BeatStar या फिर illpeoplemusic.com पे भी अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप बीट सेल वगैरह करते हो। एंड बाकी ध्यान रखना कि जो है लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें से आपको ये एनेबल इंसर्ट इफेक्ट, इसमें से किसी को भी डीसेलेक्ट नहीं करना है। बस इस वाले ऑप्शन को जो है आपको सिलेक्ट डीसेलेक्ट तभी करना है कि जब भी आपको आपके ट्रैक्स को स्प्लिट करना हो, यानी उनके अलग अलग इंडिविजुअल ट्रैक को आपको भेजना हो किसी को, तभी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यानी ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तभी काम आएगा जब भी आप क्लाउड स्टोरेज वगैरह में डालोगे, किसी प्रोड्यूसर या फिर किसी आर्टिस्ट के साथ अगर आप कोलैब कर रहे होगे और उसको भी आपको आपका पूरा प्रोजेक्ट शेयर करना है, जैसे आप FLP शेयर करते हो उसी तरह से क्लाउड भी काम करता है।
एंड सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है शो फाइल व्हेन कंप्लीट। तो इसको सिलेक्ट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो अपन जल्दबाजी में जो है यहाँ पे फाइल को जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड बाद में जब अपने को फाइल चाहिए होती है तो अपने को ध्यान में नहीं होता है कि अपन ने कहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, तो वो टाइम पे बहुत दिक्कत दे सकता है। इसीलिए शो फाइल करके जो है आप देख लेना भाई फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट हुई है और उसको फिर ध्यान से सेव करना। अगर आपको लूप पैक बनाना है, ड्रम पैक बनाना है, तो उस तरह से आप पैक बना के जो है उसको सेव कर देना एंड सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट पे दबा देना है आपके पूरे फाइल को। बस इतना सिंपल आपको करना है और ये आपका लोड होते रहेगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको फाइल भी शो हो जाएगी कहाँ पे आपकी फाइल सेव हुई है। और अभी कुछ पॉइंट्स की चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा एंड में जाते आते कि अगर आप YouTube पे आपके बीट्स अपलोड करते हो तो हमेशा आपके बीट्स को हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करना, वो हो गया वेव फॉर्मेट में। और बाकी अगर आपको किसी प्रोड्यूसर को आपको कोलैब करने के लिए या फिर किसी को आपके पैक्स भेजने हैं तो उनको हमेशा MP3 में ही भेजना एंड देन उनको बोलना कि आप वेव के लिए मुझे DM बैक जरूर से करें, मैं वेव फॉर्मेट भेजूंगा। बिकॉज अगर आप मेल में वेव फॉर्मेट भेजोगे तो वो बहुत ज्यादा साइज हो जाएगी और किसी को स्प्लिट ट्रैक करके भेजना है, किसी को स्टेम्स भेजने हैं तो वो भी वेव फॉर्मेट में जो है स्टेम्स को एक्सपोर्ट करो एंड देन उनको जिप फाइल में कंप्रेस करो। तो बस भाई अगर आपने इतने स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपकी बीट और सॉन्ग दोनों भी अच्छे साउंड करेंगे और अच्छे से दोनों एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो बस भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बाय, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।